अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली वीडियो में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वल अमल, जो पहला अमल था, उस पर गुफ्तगू की थी, बातें किए थे, जिस पर मैंने कहा आप लोगों से कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरते हैं और ये बात भी अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी हैं, अहले बैत काफ़ी है और कुरान मजीद हुजूर पाक के हदीस काफ़ी हैं, उनकी मोहब्बत ही काफ़ी है। ये कहते हैं, ज़ुबान से इकरार करते हैं। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये भी कहा कि हुजूर पाक के मोहब्बत का दम भरना, ज़ुबान से इकरार करना कि हमारे लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी हैं, उनकी मोहब्बत काफ़ी है, अहले बैत काफ़ी है, कुरान और हदीस काफ़ी है, सिर्फ ज़ुबान से इकरार करने से आप पक्के आशिक़े रसूल नहीं हो जाएंगे। आप अगर पक्के आशिक़े रसूल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरते हैं, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अव्वल अमल भी अपनाएं। कौन सा अमल? वो अमल गारे हीरा वाला अमल, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौबत से पहले किया करते थे। जब रोज़े, नमाज, हज, ज़कात, हत्ता के कुरान मजीद भी नाजिल नहीं हुई थी, तो उस वक़्त जो हमारे नबी पाक का अमल था, जो अव्वल अमल था, वो था गारे हीरा। कुछ लोग गारे हीरा वाले अमल को मौलवी, आलिम, उसका हकीकी मतलब नहीं समझाते हैं, नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते हैं कि हकीकी अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी गारे हीरा में जो जाकर वो किया करते थे, वो क्या था, उसका गलत, उसका मफ़हूम, उसका मतलब लोगों को बयान करते हैं। बताते हैं कि गारे हीरा में हुजूर पाक जाया करते थे तो मसले मसाइल पर गौर करते थे। कुफारे मक्का जो औरतों के साथ, बच्चियों के साथ जो वो करते हैं और जो जाहिलाना रस्म रिवाज में जिस तरह से डूबे हुए हैं, इसी बातों पर हुजूर पाक गौर फिक्र करते हैं। हमारे मौलवी, हमारे आलिम इसी टाइप की बातें समझाते हैं कि उसी पे गौर फिक्र करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हकीकत नहीं है। हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत कुछ और है जो वो बारीकी नहीं समझ पाए, ना समझा पाए। हकीकी बात यह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मसले मसाइल पे गौर फिक्र करते हैं, ना दुनियावी ख्यालों में डूबा रहा करते हैं, और ना ही वो वहाँ आराम फरमाया करते हैं, ना ही वो जाकर आराम फरमाया करते हैं, ना ही वो सोया करते हैं। तो फिर क्या करते हैं? वो जिक्र इलाही करते हैं, याद खुदाबंद ताला में खोया रहा करते हैं, इसके इलाही में डूबा रहा करते हैं। ये था उनका अमल। उस वक्त न नमाज फ़र्ज हुई थी, ना रोज़े फ़र्ज हुए थे, ना कुरान नाजिल हुई थी। हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी अभी हासिल नहीं हुई थी। नबूवत की भी वो ऐलान नहीं किए थे। हत्ता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत भी नहीं मिली थी, उन्होंने नबूवत का भी ऐलान नहीं किया था। उससे पहले का ये अमल था। गारे हीरा में वो याद खुदाबंद ताला में रहा करते हैं, इसके इलाही खुदा के इश्क में, उसके तसव्वुर ख्यालात में डूबा रहा करते थे। तो इसी पर मैंने कहा था कि कहाँ गई हुजूर पाक के मोहब्बत का आप लोग दम भरते हो, तो फिर कैसी दीवानगी है, कैसी मोहब्बत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले अव्वल अमल को जो बंदा कर रहा है उसे शिर्क बताते हो, उसे कुफ्र बताते हो, उसे फितना बताते हो। हुजूर पाक के अव्वल अमल को शिर्क और फितना बताते हो। ये कैसी मोहब्बत है, कैसी इश्क है, कैसी दीवानगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत आपके अंदर होती, दीवानगी होती, तो आप उनके अव्वल अमल जो थे गारे हीरा वाले अमल, आप उसे शिर्क ना बताते, उसे फितना ना बताते, उसे गुमराही ना बोलते, बल्कि उस अमल को भी आप दिलो जान से स्वीकार करते हैं, उस अमल पे भी आप अमल पैरा होते हैं, अगर आप सच्चे मोहब्बत, सच्चे आशिक़े रसूल होते तो। और एक बात जान लें साथियों, जिन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल पर डटे रहें, टिके रहें, ऐसे लोग ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल किया, ऐसे लोग ही आशिक़े रसूल कहलाए, ऐसे लोग ही सच्चे आशिक़े रसूल कहलाए, और ऐसे लोगों को ही अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ। ऐसे लोगों के ऊपर ही रब की तजल्लियों की बारिश हुई और आला से आला मकाम मर्तबे के मालिक वो हो गए। अब मैंने जो ये बात कही कि इसके लिए मर्द का सीना चाहिए,
मर्द का कलेजा चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने कहा कि ये आप लोगों के बस का बात नहीं है। आप लोग सिर्फ जुबान से इकरार करते हैं, जुबान से दम भरते हैं कि हमारे लिए नबी काफ़ी हैं, हम हुजूर की मोहब्बत काफ़ी है, बाकी ये सब शिर्क है, फितना है, ये सब बेकार है, हुजूर की मोहब्बत में डूबे रहो, बस यही काफ़ी है। जुबान से इकरार करते हैं। और एक बात जान लें, जुबान से इकरार की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तौर तरीक़ों को, उनके अमल को, जो वो अमल अपने जीवन में किए, उस अमल को अपने जीवन में अपना जब तक ना ले आएँ, जब तक उनके अमल दखल को, उनके तौर तरीक़ों को आप अपने जीवन में ना ले आएँ, अपने जीवन में ना उतार लें, आपके जुबानी करार, जुबानी कलाम का कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ रियाकारी के ही जिम्मे में जाएगी, दिखावे के जिम्मे में जाएगी कि हम हुजूर के दीवाने हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, नबी की मोहब्बत का दम भरते हैं। ये रियाकारी या दिखावे में ही जाएगी। हकीकत में आप आशिक रसूल नहीं हैं, ये झूठ है। आप अगर वाकई आशिक रसूल हैं, उनके दीवाने हैं, उनको आप हासिल करना चाहते हैं, उनके कदमों में आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको उनके नक्शो कदम पे चलाना होगा, आपको उनकी पैरवी करनी होगी, उस सुन्नत को भी अपनाना होगा जिस सुन्नत को आज हम आपने फौत कर दिया है, दबा दिया है, जिसे हम आप शिर्क कहते हैं, जिसे हम आप फितना कहते हैं, कुफ्र कहते हैं, उस सुन्नत को भी अपनाना पड़ेगा। क्या वो हमारे नबी पाक का कोई अमल ऐसा हो सकता है कि शिर्क हो? हमारे हुजूर पाक का कोई ऐसा अमल कोई हो सकता है जो फितना हो, शिर्क हो? नहीं ऐसा हो। हुजूर पाक, सही ईमान तो ये है आप अपने अंदर रखें कि हुजूर पाक को नौबत मिलने से पहले भी हुजूर का जो अमल दखल था वो हक था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौबत मिलने के बाद भी जो तरीका रहा, जो अमल रहा, वो भी हक था। गलत नबी पाक कहीं से नहीं है माजल्लाह, और नहीं उनके तरीके गलत हैं। हम आप गलत हैं। हम आपने उनके तरीक़ों को, उनके अमल को फितना और शिर्क बताने लगे, कुफ्र बताने लगे। किस वजह से? कम इल्म की वजह से। हमारे अंदर वो हकीकी इल्म ना होने की वजह से, वो हकीकी तालीम जानकारी ना होने की वजह से हम उनके ही अमल को, उनके तौर तरीके को, हमारे अपने आका के तौर तरीक़ों को गलत बताने लगे और कुफ्र फितना बताने लगे। कोई अगर उस तरीके को अपनाता है, उस पर अमल करता है, चलता है, तो कहते हैं कि ये कुफ्र है, ये फितना है, ये शिर्क है, ये बिद्दत है। ये सब क्या कर रहे हो? सबसे बेहतर है कि हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से मोहब्बत करो। हमारे लिए तो हुजूर की मोहब्बत काफ़ी है, उनकी हदीसें काफ़ी है, कुरान मजीद ही काफ़ी है, 5 टाइम की नमाज ये काफ़ी है, रमज़ान के रोज़े काफ़ी है। बाकी ये सब शिर्क है, फितना है। तो हकीकी अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्क कर देने की वजह से, छोड़ देने की वजह से, उसे दबा देने की वजह से हुआ यूँ कि लोग गुमराह होते चले गए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वही अव्वल अमल है जिसे हमने आपने दबा दिया, जिसे हम आप शिर्क और फितना, बिद्दत, कुफ्र बताते हैं। ये वही अव्वल अमल है कि जिससे दिल इंसान का पाक होता है, जिससे इंसान का नफ्स पाक होता है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र को अंदर उतारा जाता है, रूह में समाहित किया जाता है, रूह को जिक्र अल्लाह का करवाया जाता है। ये वही अमल है, और हमने आपने आज इस दौर में उसी अमल को फौत कर दिया, दबा दिया और फितना और कुफ्र बताने लगे। तो वाकई अगर आप हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, अगर इश्क का दम भरते हैं, दीवानगी है, वाकई दिल से मोहब्बत करते हैं, तो फिर इस अमल को भी अपनाओ ना। ये अमल क्यों नहीं अपनाते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अमल क्यों नहीं अपनाते? किस लिए? किसके लिए? मर्द का कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो आपके पास है नहीं। सब्र चाहिए, वो सब्र आपके पास है नहीं, क्योंकि इस रास्ते पे, इस अमल को, इस सुन्नत को अपनाने के लिए मर्द का कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, सब्र चाहिए, जो आपके पास है नहीं। आप सिर्फ जुबान से इकरार करते रह जाएंगे, हकीकत में कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो हिम्मत नहीं है, वो मर्दानगी नहीं है। सिर्फ आप दम भरते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिर्फ दम भरते हैं, पर हकीकी तौर से मोहब्बत जो करने का नुस्खा है, जो जरिया है, उसको अपनाते नहीं हैं। मोहब्बत अपने अंदर दाखिल करने का जो नुस्खा है, जो जरिया है, उसे अपनाते नहीं हैं। सिर्फ आप दम भरते हैं। तो दम भरने से क्या हो जाता है? ये रियाकारी है, दिखावा है। आपको डर है इस बात का कि इस रास्ते को इख्तियार करेंगे तो हमारे परिवार, फैमिली, बीवी, बच्चे छूट जाएंगे। इस रास्ते को इख्तियार करेंगे तो हमें भी रहबानियत इख्तियार करनी पड़ेगी, जंगल जाना पड़ेगा, जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा जाया करते थे। आपको खौफ है इस बात का कि अच्छे खाने पीने से हमें मुंह को रोकना पड़ेगा, हमें खाने को नहीं मिलेगा, अच्छे पहनने को नहीं मिलेगा, ये रास्ता इख्तियार करेंगे तो मैं ये बता दूं कि अगर ऐसी वजूहात आपके अंदर है, ऐसे आपके विचार हैं जिस वजह से आप इसे तर्क किए हुए हैं, हुजूर के अव्वल अमल को, उनके उस नक्शो कदम को, उस असल सुन्नत को आप
तर्क किए हुए हैं, फौत किए हुए हैं, जिससे मोहब्बत पैदा की जाती है, दीवानगी पैदा की जाती है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अगर आप ऐसे वजूहात, ऐसे कारण लेकर आप तर्क किए हुए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल सुन्नत को, तो आप मर्द कहाँ हैं? आप असल मर्द कहाँ हैं? तो इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए मर्द का कलेजा चाहिए, जो सब्र हो, जिसके अंदर हिम्मत हो। जब तुम खाना खाते हो तो ये जो तुम्हारे बॉडी है, इसके अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि अब खाना ये इस बॉडी ने खाया है, डाइजेस्ट करना है इस बॉडी को, तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो स्टमक की तरफ आ जाता है, ताकि खाने का डाइजेशन हो जाए। ठीक इसी तरह जब आप सोचेंगे तो सारा खून आपके दिमाग में चला जाएगा, आपके नसें फूल जाएगी। जब आप सोचेंगे, ज़्यादा जोर देंगे, तो सारा खून आपके दिमाग की तरफ चला जाएगा। और अगर आपको परेशानी रहेगी तो फिर आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके सर में भी दर्द हो जाता है। फिर आपके ऊपर अगर सहबत तारी हुई, अगर सेक्स करने का चाहत हुआ, तो फिर सारा ब्लड जो है आपका श्रमगाह की तरफ चला जाएगा। ठीक इसी तरह जो अल्लाह वाले होते हैं, जो रहवानियत इख्तियार करते हैं, रूहानी रास्ता इख्तियार करते हैं, उनके नस नस में नूर होता है। जब उनको गुस्सा आता है तो सारा नूर उनकी जुबान, उनकी आँखों में चला जाता है, और अगर उस वक़्त वो जुबान से कुछ बोल दें तो वो रब का अम्र कुन है, वो रब का अम्र कुन है। लिसानुल फ़ुक़रा सैफुर रहमान, मतलब ये कि फ़कीरों की ज़ुबान अल्लाह की तलवार है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़कीरों की ज़ुबान अल्लाह की तलवार है। फिर उस वक़्त उसकी ज़ुबान में रब बोलता है, अल्लाह बोलता है। इस जमी पर वो गुरु है, पीर है, मुर्शिद है, लेकिन उसके अंदर ही खुदा है, उसके अंदर ही भगवान है। उसका हाथ खुदा की हाथ है, भगवान की हाथ है। उसके आँख खुदा की आँख है, भगवान की आँख है। ठीक इसी तरह ये जो हमारे मुस्लिम सूफियों वलियों में जो है ना, ये अनल हक वाली बात कि मैं ही खुदा हूँ, अनल हक वाली बात है ना हमारे मुस्लिम सूफियों, बुजुर्गों, वलियों में। ठीक इसी तरह ये हिंदू स्पिरिचुअलिटी में है, आहम ब्रह्मासम, मेरे अंदर है, वो मेरे ही अंदर है। इसी तरह ये हिंदू स्पिरिचुअलिटी में है, मतलब हिंदू भी जो आध्यात्मिक रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं, ये उनके यहाँ ये अल्फाज हिंदी में, संस्कृत में कहा जाता है। लेकिन ये हर आदमी के लिए नहीं है। जिसके अंदर वो आ गया, सत्य गुरु उसी को कहते हैं, सदगुरु उसी को कहते हैं। जिसके अंदर सत्य है उसी को सत्य गुरु, सदगुरु कहते हैं। ऐसे हस्ती का बोलना खुदा का बोलना है, भगवान का बोलना है, उसका देखना खुदा का देखना है, भगवान का देखना है। ठीक इसी तरह इस्लाम में भी यही बात है, मुस्लिम सूफीज़म में भी यही है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, और जब मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसको मार देता हूँ। उसको मार देता हूँ तो उसका खून बहा मुझ पर लाजिम हो जाती है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उसी का हो जाता हूँ खून बहा के तौर पर, मैं उसी का हो जाता हूँ खून बहा के तौर पर। फिर मैं जब किसी का हो जाता हूँ तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। ये तालीम है। जब बंदा तसब्बुर करता है, ख्यालात करता है, रब के जिक्र में, रब के फिक्र में आंखें बंद करके खोया रहता है। इसी तरह जब आप तसब्बुर करते हैं तो जिस्म का सारा नूर इस कल्ब की तरफ आ जाता है। इसलिए कहा गया कि तसब्बुर करना चाहिए, आंखें बंद करके ख्यालात अपने उस जात पे जमाना चाहिए।
और देखिए ना, ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वल अमल है। गारे हीरा का जो अमल है वो यही अमल है, तसव्वुर करना, ख्याल करना उस जात का, उस रब्बुल इज्जत का। कितने लोग इस अमल को, इस सुन्नत को अपनाए हुए हैं, सिर्फ जुबान से बोलते हैं, मोहब्बत का दम भरते हैं और गुमराही में डूबे हुए हैं। अब आप चाहें तो अपने दिल पर तसव्वुर करें, रूह पे तसव्वुर करें, कहीं भी करें, आपके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। इसमें यही असल रास्ता है और ये असल कामयाबी है। नमाज, रोजे, हज, ज़कात तो ये बाद की चीज़ है, ये बाद में आई है और इसे तो बाद में करनी है। लेकिन अव्वल जो है, पहले आपको अंदर का मामला सुधारना है, ये ज़रूरी है। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अंदर के मामलात को सुधारा, फिर उसके बाद नमाज, रोजे, हज, ज़कात उसके ऊपर लागू किए, फ़र्ज किए। पहले अंदर के मामले को सुधारा। तो आपको भी चाहिए कि अंदर के मामलों को सुधारने की कोशिश करें। ये नहीं कह रहा कि नमाज रोजे छोड़ दें, वो भी करते रहें, लेकिन ये अंदर के मामले जो हैं इसके ऊपर तवज्जो दें, इसे सुधारने की कोशिश करें। और सुधारने का यही मुजर्रब रास्ता, अव्वल रास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गाड़े हीरा वाला रास्ता, यही वो रास्ता है। और इसी चीज़ का नाम है कॉन्सेंट्रेट, जो है किसी एक मकाम पे करते हैं, मतलब ध्यान केंद्रित, किसी एक चीज़ पर करना, एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना, उसमें रब का तसव्वुर, रब का जिक्र करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करना। इस हमारे वजूद खाकी के अंदर जो हमारी रूहें हैं, लताइफ हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना। क्यों करते हैं कॉन्सेंट्रेट, क्यों करते हैं ध्यान केंद्रित किसी एक मकाम पर या अपने अंदर? क्योंकि सारा जो नूर है वो उस मकाम पे जाना शुरू हो जाए। हमारे जो आत्मा है, जो हमारी रूह है, उसे प्रकाश, उसे नूर मिलने लगे और वो जागृत हो जाए, बेदार हो जाए। इसलिए करते हैं। रब को पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए किसी दीन धर्म की ज़रूरत नहीं है। रब को पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए किसी दीन धर्म की ज़रूरत नहीं है। किसी दीन धर्म से रब नहीं मिलता है, रब तक कोई दीन धर्म से नहीं पहुंचता है। रब तक पहुंचने के लिए ये अंदर के मामलात, इन रूहों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। चाहे आप जिस दिन से हों, जिस धर्म से हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।